जो है देखिए, एक बात चली पहले जम्मू से, तो हमने उसके बारे में एक रिएक्शन दी। और ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं जम्मू के, वो भाई हैं हमारे। लेकिन अगर किसी जगह उनको लगता है, जैसे कि हमें भी लगता है, कि शायद इस पार्टनरशिप में कश्मीर के लिए बहुत सारा नुकसान, बिलखुसूस जो जॉब्स की बात, जिसमें रिजर्वेशन के माध्यम के थ्रू जो मैक्सिमम जॉब्स वहां जा रहे, वो हमारे यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको देखना है कि यहाँ के यूथ जो है, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे, आप कितना उनको जो है कितना जुल्म कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो हमारे जो यहाँ की जो कश्मीर की पॉपुलेशन या लोग हैं, दे हैव नो इंफॉर्मेशन। अभी जो रिजर्वेशन का मामला है, ये 2007 से शुरू हुआ। पहला दशका 2007 में लगा, फिर 2010 में दूसरा लगा, और फिर 2019 में तीसरा लगा। 2007 में, अगर आपको पहले पता होती, पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट के ही लोग अप्लाई कर सकते थे, चाहे टीचर्स होते थे, क्लास 4 पोस्ट होते थे, उससे ज़्यादा पोस्ट होते थे। उसमें ये होता था कि नज़दीक में ये जाएंगे, नौकरी पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो 2007 में इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया, अप्लाई करो। यहाँ तो शेड्यूल कास्ट है नहीं कि जम्मू से शेड्यूल कास्ट आकर यहाँ अप्लाई करें। सो पहला वो जो था इरोजन वो था। फिर 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की हुकूमत थी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया और डिविजनल रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया। उससे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में और डिविजनल रिक्रूटमेंट में सिर्फ यहाँ के लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे। उससे क्या होता था कि रिजर्वेशन का इंपैक्ट हम पर नहीं पड़ता, यहीं के लोग जो थे उन्हीं को नौकरियां मिलती थी। 2010 और आज 2026 है, 16 साल में कम से कम 50 से 60 हजार जॉब्स मिनिमम, में भी ज्यादा, जो कश्मीर को आते वो जम्मू चले। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता भी नहीं, उनको लगता है कि शायद अगर 50-50 कर दे ओपन मेरिट और रिजर्वेशन, शायद काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो है जम्मू से उस डिवीजन में सारा था। फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स, बात बात पर जो कश्मीरी है उसके बारे में स्लैंडर कैंपेन, जहां वो जाते हैं वहां शुरू हो जाते हैं कि ना भी तो देश के खिलाफ है, हम देश के साथ। ये जो कश्मीरियों को अटैक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान, इसमें आप ये देखिए कि जो जम्मू का डिस्कोर्स है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है उन लोगों के दिमाग में, ये कैसे चलेगा। और हम मार खा रहे हैं पिछले 30 साल से। फारूक साहब मार नहीं खा रहे, फारूक साहब के घर में कोई जेल नहीं गया है, लेकिन कश्मीर के हर घर में कोई ना कोई जेल गया या कोई ना कोई कब्र में बैठा हुआ है। फारूक साहब के पास 100 आदमी हैं सिक्योरिटी के, वहां अगर कोई मुर्गा या मुर्गी है उसको भी सिक्योरिटी। जो ये शॉल बेचने जाते हैं इनको सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सेक्युलरिज्म उनको बचा नहीं पा रही। ये सेक्युलरिज्म का मामला है ही, इसको क्रिमिनल नजर मत दे। हम कश्मीरी स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम कश्मीरी पर्दों की भी बात करते हैं, उनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनको भी ऐसे ही छोड़ा हुआ। साहब, आप एक वाहिद लीडर है जो होगा सरकार की बातें लोगों की जो मसला है, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो गए, क्या आप भी इस तरह से तैयार करते हैं क्योंकि आपने कई बार किया है जो उनको ऑडियंस करनी चाहिए। ना मैं उतना झगड़ा करता, गाली देता जो वो देता, ना मैं बात में बोलता, मैं बीच का रास्ता इख्तियार करता। मैं बोलता कि ठीक है, हमें आपके साथ सियासी खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में हमें कटे जो है चलाना है। जो इनने पहले किया, लगता था कि इलेक्शन से पहले तो लग रहा था कि ये कहीं झपटे पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद शॉलों पर शॉलों की बौछार हुई। आपको पता है शॉल के रेट कितने बढ़ गए, इतने इन्होंने वहाँ बीजेपी का लीडर उसको शॉल लेकर जा रहे हैं। तो ना मैं गोद में बैठता जैसे ये बैठे, और ना मैं पहले मैं बीच का रास्ता इख्तियार। एट द सेम टाइम सीएम साहब को इनवाइट कर दिया, आपको लग रहा है कि वो इलेक्टेड कम जगह। देखो, मैं आपको बात बता दूं, मैं चाहता हूं अल्लाह करे यहां स्टेटहुड आए, लेकिन जब तक स्टेटहुड नहीं है, ये जो ये ड्रामा कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए, हम अपोजिशन पार्टीज में, कि इनकी कितनी ताकत है, ये कितना प्रॉब्लम हमारे लिए है। मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर दिन मुझे या मेरे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ऑफिसर्स को बोला जा रहा है कि भाई इनके जो है फंड्स कम कर दीजिए,
इनको जो है वहाँ पैसा ज़्यादा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना भेजा जाए। हमारे जो लोग जिनकी फैमिलीज हमारे साथ जिन्हें हमें वोट दिया है, अगर वो गवर्नमेंट में मुलाजिम है, उनको दूर दूर जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जब ये कश्मीरी को निचोड़ने की बात है तब इनके पास पावर आ जाता है। जब कश्मीरी बोलता है वो 200 यूनिट आपने बोला था, तो तब पावर ही नहीं। ये मुझे बताओ, अगर ये बोलते हैं कि इनके पास पावर नहीं, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पावर कहां से आया? उसके लिए पावर है? एक गांव है यहाँ तरेगाम, वहां तार आई तो किसी ने हमारे में से बोल दिया कि ये सजाद साहब ने तार दिखवाई। रात के 9 बजे तार पोलों से खोलकर वापस ले गए। ये ताकत, क्या बात कर रहे हैं आप? ये ड्रामा सारा कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, हम जो हैं कश्मीर नवाज और दिल्ली नवाज, कश्मीर नवाज भी हिंदुस्तान नवाज है और दिल्ली नवाज भी हिंदुस्तान नवाज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दिल्ली ने पिछले 30 साल 40 साल से मार्केट किया है एज कश्मीर नवाज, लेकिन ये दिल्ली नवाज पार्टी। आज भी सिर्फ दिल्ली नवाज पार्टी हैं जो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, चंगा है, सब कोई चीज चंगा नहीं। मैंने मज़ाहिया तौर पर बोला कि अगर फारूक साहब को जम्मू की इतनी परेशानी है, अल्लाह करे जब ये अलग हो वो जाकर जम्मू में फंस जाए। और मैंने बोला कि हमारी जो पीडीपी की मैडम साहिबा हैं उनको भी ले जाए, वो भी वहीं फंस जाए। वो इसलिए मैंने बोला कि मैं वसूख से कहता हूं दिल पर हाथ रखकर कि अगर कभी अल्लाह ने चाहा कि ये दो खानदान यहां से गए, तो मैं खून से लिख कर दूंगा कि उसके बाद कोई बच्चा यहां गोली से नहीं मरेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि यहां जो खून रेजी हो रही है, कहीं ना कहीं इन दो खानदानों का रोल वहां होता है। अब यहां बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन यह है कि मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कम्युनल का बोर्ड है, हमारी इकॉनमी किस पर चलती है? हमारे बंगाली भाई वो यहाँ आते, हमारे गुजराती भाई सबसे ज्यादा आते, हमारे महाराष्ट्र से भाई बहुत ज्यादा आते, साउथ इंडिया से आते हैं। वो यहाँ 10,000 7,000 8,000 करोड़ खर्चते हैं, हमारी इकॉनमी उन पर चलती है। जम्मू से तो एक भी बंदा नहीं आता, बल्कि हमारे लोग वहां जाते, वो उनकी माशियात चलाते, उनका जो इंडस्ट्री का है, फैक्ट्रीज है, वो सारा माल इधर आता है। उसमें थोड़ी तो कहीं शुक्रगुजारी होनी चाहिए थी। शुक्रगुजारी है ही, 24 घंटा गाली है, तो वाई शुड वी स्टे इन सच अ यूनियन कि जहां 24 घंटा गाली हो? वाई तूत क्या मतलब तूत क्या मार चल रहे थे कि नशा तो तुम नहीं सकते कर क्या इस? और ये बताएं कि जो नौकरियों का नुकसान है, डिफाइन करें, लेट अस हैव अ डिस्कशन। वो मुझे बता दें कि जो साल के 8,000 7,000 नौकरियां वहां जा रही बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, हाउ विल दे कॉम्पनसेट द कश्मीरी? ये जाएगा कहां? तो सवाल देखिए आगे मेरी बात सुनिए, जो ये रिजर्वेशन का मामला है, इसमें आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, और ये कोई मैं बयानबाजी नहीं कर, इसमें नेशनल कंसेंसस है। जो पीडीपी और कांग्रेस ने किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिवर्स नहीं किया, जो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया वो बीजेपी ने रिवर्स नहीं किया। अब जो बीजेपी ने किया 19 के बाद, वो ये लोग रिवर्स नहीं कर रहे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो 90 में इवेंट्स हुए, ये कश्मीरियों को उसका सजा मिल गई। हम दो, हमारे दो नेशनल पार्टीज, दो कांग्रेस और एनसी, हमारे दो दिल्ली नवाज कश्मीरी पार्टियां पीडीपी और एनसी, ये सब मिलकर है। आप मुझे बताएं, मैं उनको पूछता हूं कि अगर उनका रोल माइनस किया जाए तो क्या रिजर्वेशन की प्रॉब्लम होती? अगर आपने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट खत्म ना किया होता, अगर आपने शेड्यूल कास्ट को अलाउ नहीं किया होता, तो हम तो लगभग 50-60 हजार जॉब्स तो इधर होती, जो आपने इन दो चीजों से वहां दी। मैंने ये बोला है ना, अब वो प्रूव करे कि मैं झूठ बोल। आई चैलेंज दैम कि मैंने जो ये बात बोली वो प्रूव करे कि ये झूठ बोल, वो बता दे। दिस एक रियलिटी है। सर जम्मू वाले ये सेपरेट होने के लिए बड़ा इशू बना रहे हैं, काफी खाली वाहिद हैं जो आपको अल्लाह की कसम है सच बताना, अगर यहाँ राजकुमारी हो 100 में से कितने लोग आज सेपरेशन के साथ है कश्मीर? आप लोग बताइए, बताओ ना यार, कितने? बताओ ना, नहीं कितने हैं आप मुझे बताओ। आज की डेट में क्या सेंटिमेंट? पुलिस बाहर बैठी है 90%। ये देखो, अब लोगों ने सच बोला, मीडिया ने तो कभी सच बोला ही नहीं है 50 साल। दिमाग में जो पोस्ट ये तो आग, मुझे मालूम है समन किया जाता है आजकल उनको भी, वो भी मुझे मालूम है, बट रियलिटी है इधर भी वही है। और ऐसा नहीं है कि जरूर अगर रिजर्वेशन का मामला ठीक किया जाए
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो ये हम पर 24 घंटे उंगली उठती है कि ये देश के खिलाफ है, हम देश के हक में हैं, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर पुलिस के रिकॉर्ड देखते हैं, कुर्बानियां तो सारी यहां से आई, ये बंद होना चाहिए हम पर जो उंगली 24 घंटा हुई। और ये रिजर्वेशन का जो मामला है ये दुरुस्त होना चाहिए।